परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अपने यहाँ भक्ति पाठों में शास्त्रकारों ने कहा है, सायरविव गंभीरा। ऐसे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी आदि का गुणगान किया कि सागर कभी भी अपने तटों का उल्लंघन करके बाहर नहीं आता। सुनो, वह अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, स्वभाव निष्ठ होता है। फिर भी जब कभी भी बाहर निकलता है तो विशेष कोई न कोई कारण होता है, कोई चक्रवात वगैरह आ जाए तो उछल करके बाहर आ जाता है। संभव है कि बड़े बाबा के चक्रवात के कारण सागर को अपने छोड़ करके, तट को उल्लंघन करके वह बाहर आ करके यहाँ पर आया। वैसे सागर में बड़ी बड़ी नदियां भी जाकर के मिल जाएं तो भी उसको कभी तृप्ति नहीं होती। ऐसा ही हमने सुना। आप लोगों ने ऐसे ही अनुभव किया है क्या? ऐसे ही अनुभव किया, बड़ी बड़ी नदियां आ जाए और फिर भी सागर बस कर दो, बहुत पेट भर गया, कभी भी नहीं हुआ। वह यदि विनती करें, बहुत सोचना पड़ेगा। सोच लो, नहीं समझे, सोच लो क्या प्रार्थना कर रहे हो, करो। बड़े बाबा के सामने जाकर के पहले करो, हैं? हाँ, अब सन की बात मत किया करो आप। बहुत दिन हो गया तो तूफान कभी कभी आता है। 20 वर्ष हो गए, पूरे हो गए, 18, 2 वर्ष ज्यादा कह रहे हैं आप। हाँ, फिर 98 से 16 आ गया। अच्छा, हाँ, ये बात है। 4 माह से कहते हैं, लेकिन 8 माह से 1 वर्ष ले लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अब वो कह रहे थे, महाराज पंडाल में चलो आज, तो यहाँ का रंग जो आ रहा है वो पंडाल में नहीं आ सकता। नहीं समझे, यहाँ पर व्यवस्थित कार्यक्रम है। अब स्थान का पूरा उपयोग हो रहा है। नहीं समझे, जैसे तालाब या सरोवर सागर यूं होता रहता है, वैसे पूरा एक पूरा भरा हुआ है। ऊपर आम्र वृक्ष है, सब कुछ है। तो यह स्पष्ट है, धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने विषयों को, कषायों को गौण करके, मेरा तेरा कहना छोड़ करके कुछ समय के लिए तो बाहर निकलता है। गत रविवार के दिन
हमने सागर का ही एक उदाहरण दे करके आए हुए व्यक्तियों को बताया था कि सिद्धांत क्या होता है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है। बोलियां चल रही थी सागर में। संक्षेप से बताता हूँ, उस समय बोलियां 50 रुपया से 51 रुपये से चलते थे, नहीं समझे। धीरे धीरे बढ़ करके 100 जब होने लगे, लोग तालियां बजाते थे। आज लाखों करोड़ में भी तालियां नहीं बजती। कहना पड़ता है कि तालियां वहां पर, हाँ ये तो आशीर्वाद तो है, लेकिन आप लोगों को नमोस्तु भी तो है। हम बिना ऐसे आशीर्वाद नहीं दे सकते। पहले सामने से यदि भूख नमोस्तु की है तो फिर हम आशीर्वाद एक बार देते हैं। और आप कितने भी बार नमोस्तु करो, हमारा तो एक ही बार आशीर्वाद होता है। हाँ, ऐसा है। तो उस समय बोलियां बढ़ती 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 लोगों को आशातीत बोलियां जब बढ़ने लगी, जब वह बढ़ती बढ़ती 1301 हो गया, तो हमने कहा यहीं पर बोली रुक जाए तो अच्छी है, तो वहीं रुक गई। तो फिर हमने कहा 1301 के बोली वालों को समझना चाहिए 1301 है। अपनी आत्मा तो हमेशा एक ही हुआ करती। इसलिए एकत्व की भावना को लेकर के ही क्षेत्र पर बड़े बाबा के यहाँ सम्मेशकर जी, पावापुर जी, जहाँ कहीं भी जाते हैं, ये आत्मा के स्वभाव का चिंतन करने का यह अवसर गृहस्थों को प्राप्त होता है। आते हैं, चले जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किसमें से उत्पन्न होते हैं, किसमें समाहित होते हैं, इसका हिसाब किताब कोई भी रख नहीं सकता। यह सब कुछ परिवर्तन केवल ज्ञान में ज्ञेय के रूप में झलक रहा है प्रति समय। वह भी एक व्यक्तित्व हमारे ज्ञान में छोटा सा भी नहीं आ पाता, और स्वार्थ यदि आ जाए तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मोह के परिणाम से होता है। इसलिए स्वाध्यायशील अथवा आत्मा को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा रखते हैं, रुचि रखते हैं, वे लोग इस प्रकार निरीहता के साथ कुछ समय के लिए अपने अपने घर बार छोड़ करके आ जाते हैं, एकांत में बैठ करके चिंतन करते हैं, पहाड़ पर चले जाते हैं। वहाँ तो नीचे की अपेक्षा से और एकांत है। पंडाल वगैरह में ले जाए ना, वो अच्छा नहीं लगता, किंतु एकांत यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा बता? हाँ, वहाँ पर 4 दीवार रहती हैं, पंडाल पर तो उसी का नाम है, यही समझे। आसमान खुला दिखता नहीं है, तो आपस में देखो, सब कुछ लाइट भी जलाना पड़ता वहाँ पर। यहाँ पर सनलाइट सूर्य नारायण लगा रखे हैं 12 घंटे के लिए। हमारे यहाँ ऐसा लाइटिंग की व्यवस्था होती है। ऐसा दिन में भी सूर्य का प्रकाश और रात में आत्म प्रकाश। इस प्रकार तत्व चिंतन करने वाला इस प्रकृति में रह करके चिंतन करता है, उसे आनंद का अनुभव होता है। सागर में रह करके प्रार्थना करने वालों ने कहा, महाराज सागर वालों को बहुत प्यास लगी। ये बात हमें समझ में नहीं आती, बाकी सब ठीक। सागर की मछली कहे कि हम प्यासी हैं तो कोई विश्वास नहीं करता। आप करोगे विश्वास? कितनी भी बड़ी हो, सागर भी बहुत बड़ा है। तो महासागर में आ, तो महासागर सागर में आएगा, सागर महासागर में आएगा। क्या?
अच्छा, इसलिए भावना करो। हाँ, भावना करते जाओ, भावना ही फलदायिनी कहते हैं। अच्छी भावना रखो, पूरी भावना रखो। सागर जैसे प्यासे हैं, ऐसे सब दमोह भी प्यास वाला है बताते हैं, सागर भी प्यास वाला बताते हैं, जबलपुर भी प्यास वाला बताते हैं। अब कुछ लोग कहने के लिए कुंडलपुर भी प्यास वाला बताते हैं। सागर तो प्यास ठीक है, पहाड़ में क्या प्यास लगेगी? है? हाँ, बेगमगंज भी। सब लोग अपने अपनी बात कर दो, चलो सुन तो ले कम से कम। इससे स्पष्ट करो, सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन लोगों, सब लोगों को कहते हैं देख लेते, सुन लेते। सब सुनने तो सबकी पड़ेगी, सुननी सबकी, बोलो करने मन की, फिर किसकी? ठीक, तो आप लोग पहले आपस में बातचीत कर लो, विचार विमर्श कर लो, निर्णय कर लो। जहां कहीं भी होगा तो एक ही स्थान पर होगा। अब जिसका भाग्य होगा उसके यहां होगा। हाँ, सेंटर में। आत्मा तो हमेशा हमेशा सेंटर में ही रहती है। हाँ, इसलिए आत्मा को याद करो, उसी में परमात्मा भी आ जाते हैं। आत्मा वही है जो परमात्मा बनने के योग्य है। इसलिए परमात्मा को देख करके हम अपने आत्मा को पहचानने के प्रयास पुरुषार्थ करें। इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ, और आप लोगों की ये भूख बढ़ती रहे ऐसे प्रार्थना भगवान से करता हूँ, क्योंकि ये जो भक्ति, ये भावना, भूख है, बहुत दुर्लभ होती है।